जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उनकी तरफ से मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 6 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीट पास कराने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? असहयोग, स्वदेशी, सबने अवज्ञा, खिलाफत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था स्वदेशी के नाम से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वदेशी। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार तथा घरेलू उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया, ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी देवी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से SST में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 60 रहती है और यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन तक यहाँ से फंस जाएंगे आप सभी के एग्जाम में SST में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? तो वह है ताराबाई शिंदे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका ताराबाई शिंदे थी, जिन्होंने स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में लैंगिक असमानता का स्तर बहुत था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? संभ्रांत वर्गों को शिक्षित करने के लिए, तो यह बात गलत होगा। लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, तो यह सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, यह भी गलत होगा। भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, तो यह भी गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया था। इन मिशनरियों द्वारा सामूहिक रूप में सामान्य शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा को भी प्रारंभ किया गया। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ ही भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार बन गया था। उस समय भारत के उद्योग के क्षेत्र में विकसित नहीं था। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवाड़ी समझौता,
महालवाड़ी समझौता, अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही मिलने वाला है। तो आप सभी चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली क्लास करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो वह है अस्थाई समझौता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अस्थाई समझौता। अस्थाई समझौतों द्वारा राजाओं व तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में लागू किया गया था। इसे कब लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था? इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया 1793 में। 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अस्थाई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, यहां से हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भूमिका निभाई? तो वह है लखनऊ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में लखनऊ से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल यह किसकी पत्नी थी? यह थी वाजिद अली शाह की। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किए थे नाना साहेब। नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर से। फैजाबाद से किसने किया था? फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह ने फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद की बात कर लें, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। यह क्वेश्चन पूछा गया फरवरी 2014 और यही क्वेश्चन 2024 में जब पूछा गया, कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1857 के क्रांति के तत्कालीन बाद। तो वह होगा 1858 का अधिनियम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित किया गया। इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया।
1858 को पारित किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात् मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लगाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पाइक क्या थे? बलात् मजदूर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पाइक जो थे यह एक बलात् मजदूर थे। मध्यकालीन असम में पाइक बलात् श्रमिक थे जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। पाइक को इन्हें जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। बलपूर्वक शोषण किया जाता था। पाइक प्रणाली एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी जिस पर मध्यकालीन असम का अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। बलात् मजदूर पर अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लगातार चैनल पर बने रहें और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डेली क्लास करते रहिए। यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ मणिग्राम व नानदेसी दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु ये संघ बनाए गए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए। एक तरफ दिया गया स्थान का नाम, दूसरी तरफ दिया गया वर्तमान राज्य। चिरांद, कोलडिहवा, बुर्जहोम, हालूर, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। यहाँ पर उपरोक्त दो कॉलमों को सही जोड़े हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण एवं साक्ष्य पाए गए। एक तरफ है स्थान का नाम, दूसरी तरफ दिया गया वर्तमान राज्य। चिरांद कहाँ पाया गया? यह पाया गया था बिहार राज्य में। ए का संबंध जो होगा यच से है। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में ए का संबंध जी से है, ए का संबंध ई से है, ए का संबंध यफ से है। तीन ऑप्शन गलत हो गए। कोलडिहवा का संबंध होगा उत्तर प्रदेश से, यानी बी का जो संबंध है यह है यफ से। बुर्जहोम कहाँ पर पाया गया? यह पाया गया था कश्मीर में, यानी सी का संबंध जो होगा वह है ई से। हालूर यह है आंध्र प्रदेश, डी का संबंध है जी से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक ही स्थान पर कृषकों व चारागाहों के झुंड पाए जाने के कारण वैज्ञानिकों ने अनाज व पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया। गेहूं, जौ, भैंस इत्यादि के साक्ष्य चिरांद यानी बिहार में प्राप्त हुए। चावल व कई जंतुओं के हड्डियों के कोलडिहवा यानी उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया गया। आंध्र प्रदेश के हालूर में ज्वार, भेड़ व बकरियों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं।
ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।